हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक रहेगा महिलाओं से संबंधित उत्तराखंड में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कीजिए। आज हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली योजना रहेगी आज महिलाओं से संबंधित। पहले हम स्वाधार योजना की बात करते हैं। ठीक है। स्वाधार योजना। ठीक है। स्वाधार योजना वो थी जिसमें महिलाओं को कामकाजी और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी 2001 और 2002 में। तो जो शुरू हुई 2001 और 2002 के बीच में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को कामकाजी एंड सशक्त बनाना। ठीक है, बनाना। उसके बाद हमारी जो सेकंड योजना चलती है वो है मोनाल परियोजना। तो दूसरी योजना हम ले लेते हैं मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना क्या थी हमारी? ये पहले हम लिख देते हैं। शुरू हुई अप्रैल 2011 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आप डाल सकते हैं ऐसे। उद्देश्य 11 से 18 साल की जो किशोरियां होती हैं, किशोरियों को मास्टर ट्रेनर बनाना, मतलब उन्हें शिक्षा दे कि ट्रेनर बनाना, मास्टर ट्रेनर, हाँ, जो ट्रेनर बनाना। ठीक है, बनाना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो आपकी वैष्णवी सुरक्षा योजना। ठीक है। वैष्णवी सुरक्षा योजना थी, नवजात कन्या के जन्म से थी। ठीक है। नवजात कन्या के जन्म से संबंधित थी। ठीक है। इसमें क्या होता था? ये शुरू हुई, मैं लिख सकती हूँ, 24 जनवरी सन 2018 को। ठीक है। ये तब शुरू हुई थी। और आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसका संबंध बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से था। ठीक है। इसका संबंध इस योजना से था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है मुख्यमंत्री घसियारी योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री घसियारी योजना थी। पता है आपको, सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए महिलाओं के लिए। हाँ, ये तो है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ठीक है। ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना आप लिख सकते हैं। शुरू हुई कब? 30 अक्टूबर सन 2021 को। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था, ये स्पेशली पर्वतीय महिलाओं के लिए था, जो पर्वतीय इलाकों में रहने वाले। तो इसका ये उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। ये भी उद्देश्य वही था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। और इसके जो ये शुरू की थी, आप लिख सकते हो, ये अमित शाह ने। ठीक है। देहरादून में हुआ था। ठीक है, दून में ये हुआ था। उसके बाद इसमें यही था कि आपको जो चारा मिलेगा ना, आपको चारा किट, इसका उद्देश्य था पर्वतीय इलाकों में महिलाओं को जंगलों में ना जाना पड़े, तो उसके लिए चारा किट उपलब्ध कराना। चारा किट उपलब्ध कराना। आजकल डीप पूछने लगा है, तो ये भी आ सकता है कि जो चारा किट थी उसमें 3 रुपया, हाँ, प्रति केजी। ठीक है। हाँ, ऐसी 3 रुपया प्रति केजी था। ठीक है। हाँ, ये उसका उद्देश्य था। तो ये भी आ सकता है कि कभी आपसे ये पूछ सकते हैं। और क्या था? जो महिलाओं के लिए ही वंदे भारत योजना भी चलाई थी। लिख लेते हैं 5th नंबर की हमारे पास, वंदे मातरम योजना। ठीक है। ये भी महिलाओं से रिलेटेड थी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं से। ये आपको पता है 9 फरवरी
सन 2004 से ये क्या हुई, शुरू हुई। ठीक है, शुरू हुई थी। इस ये क्या थी, ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित थी कि उनको फ्री का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क उपचार, इसका उद्देश्य था निःशुल्क उपचार। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, गर्भवती महिलाओं से संबंधित। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। ठीक है, तो आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पहले आपको बताई स्वाधार योजना। ठीक है, स्वाधार योजना क्या थी, वो 2001 और 2 में शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं को कामकाजी और सशक्त बनाना था। फिर मोनाल परियोजना थी, वो अप्रैल 2011 में शुरू हुई थी। उसका उद्देश्य था 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर बनाना। ठीक है, वैष्णवी सुरक्षा योजना, ये भी गर्भवती महिलाओं से सुरक्षित मतलब संबंधित थी, पर ये नवजात कन्या के जन्म पे ही थी। ठीक है, शुरू हुई थी 24 जनवरी 2018 को। उसके बाद थी मुख्यमंत्री घषारी योजना, ये 30 अक्टूबर 2021 की है। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि पर्वतीय महिलाओं को जंगलों में चारा लेने जाना पड़ता है, तो चारा लेने ना जाना पड़े और जानवरों को अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाए, तो उसके लिए चारा किट उपलब्ध कराई गई। ठीक है, 3 रुपया पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अमित शाह जी ने स्टार्ट की थी, गृह मंत्री थे। ठीक है, दून से वंदे मातरम योजना थी, वो 9 फरवरी 2004 को शुरू हुई। वो भी गर्भवती महिलाओं से संबंधित थी। उसका संबंध था कि महिलाओं को निःशुल्क उपचार देना। सो आज के लिए इतना ही। सो कल मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तब तक के लिए बाय।